जय सीताराम। दोष से बचने के उपाय क्या हैं? हम दोषों से कैसे बच सकते हैं? हम क्या यत्न करें, क्या प्रयत्न करें, कैसा प्रयास करें कि हम दोष से बचें? बुरे संगों से दूर रहें। बुरे संग और बुरे मनुष्य का ही नहीं होता, बुरी जगह, बुरा अन्न, बुरा ग्रंथ, बुरा दृश्य और बुरी बात, बुरा वातावरण आदि सभी बुरे संग हैं। लगातार के बुरे संग से बुरे परमाणुओं के द्वारा अंदर के अच्छे परमाणु जब दब जाते हैं तब बुरे बातें स्वाभाविक ही अच्छी मालूम होती। जैसा मन होता है वैसा ही दृष्टि होती है। मन जैसा होता है वैसा ही दृष्टि होती है, और जैसी दृष्टि होती है वैसा ही दृश्य दिखता है। जैसा दृष्टि होगी वैसा ही दृश्य दिखेगा। सच्चे साधु को प्रायः सभी साधु दिखाई पड़ते हैं, सच्चे व्यक्ति को सभी सच्चे दिखाई पड़ते हैं। जो सच्चा होता है उसको लगता है कि सभी लोग जो है विश्वास के पात्र ही हैं, सभी लोग अच्छे ही हैं, और वो अच्छा सोचकर वो धोखा खा जाता है। चोरों को चोर दिखते हैं। जो चोर होगा वो सोचेगा कि वो भी चोरे हैं। जो पापी होगा वो दूसरे को पापी ही समझेगा। कामी को सब कामी और लोभी को सब लोभी ही दिखते हैं। तो जैसी नियत होगी वैसे ही उसकी दृष्टि होगी। अब बुरे वातावरण में रहते रहते चित्त बुरा हो जाता है। फिर उसमें तो बुरे संकल्प उठते हैं। जिसके चित्त में बुरे संकल्प उठते हैं उसके समान दुखी तथा अपराधी और कौन होगा? क्योंकि वह अपने चित्त के बुरे संकल्प को जगत में फैलाकर दूसरे को भी बुरा बनाता है। चित्त में सदा सत्य संकल्प रहने चाहिए। सत्य संकल्प के लिए सत्संग, सत आलोचन, सत ग्रंथ पाठ, सद्गुरु की सेवन आदि की आवश्यकता है। जिसका चित्त सत संकल्प से भरा है वही सुखी और परोपकारी है, क्योंकि वह अपने संकल्प को जगत में फैलाकर दूसरों को भी सत्मार्ग पर लाता है। यह निश्चय कि चित्त में कभी बुरी कल्पना नहीं आ सकती है। यह निश्चय करना चाहिए कि मैं पवित्र हूं, भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है, सर्वशक्तिमान भगवान का अभय हाथ सदा मेरे सिर पर है, मैं उनकी छत्र छाया में हूं, पाप ताप मेरे पास नहीं आ सकते। मैं दुख के संसार से परे हूं, मुझे दुख नहीं आ सकता है। जगत में मेरे प्रतिकूल कुछ नहीं हो सकता है। सब में अनुकूल भावना करो और नित्य सुखी रहो। रोग की आवश्यकता में यह निश्चय करो कि बीमारी शरीर को है। मैं तो नित्य निरामय हूं, मुझको कभी कोई रोग नहीं हो सकता है। मैं इसका दृष्टा हूं। शरीर क्षण भंगुर है, नाशवान है, किसी दिन नाश होगा। मैं अजय हूं, अविनाशी हूं, अमर हूं। अशोक के प्रसंग में यह निश्चय करो कि मेरे लिए कभी शोक का प्रसंग आ ही नहीं सकता। प्रकृति जादू भरी है और परिवर्तनशील है। इसमें उपजने और नष्ट होने का खेल सदा होता ही रहता है।
रूप बदलता है, मूल वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। फिर शोक किस बात का, किस बात का अभिमान? यह निश्चय करो कि मेरे स्वामी भगवान जो कुछ विधान करते हैं उसमें मेरा परम कल्याण है। यह ध्रुव सत्य है। शोक करना स्वामी के विधान पर असंतोष प्रकट करना है, जो सर्वथा अनुचित है। वस्तुतः भगवान हमारी भलाई के लिए ही सब कुछ करते हैं, ऐसे मन में विचार रखना चाहिए। काम के प्रसंग पर यह विचार करो कि जगत की सारी सुंदरता मेरे प्रभु की सुंदरता का एक कण है। मैं मोहवश उस परम सुंदर को छोड़कर हाड़ मांस के थैले पर आसक्त हो रहा हूं। यह अज्ञान है। मैं अपने प्रभु की कृपा से इस ज्ञान के वश में नहीं हो सकता। मैं निर्मल हूं, मैं असंग हूं, मेरे हृदय में राम है। मैं राम का हूं, मैं राम मेरे हैं। राम मुझे अपना स्वरूप मानते हैं, अतः मेरे निकट काम नहीं आ सकता। मेरे राम की सुंदरता के सामने सारी सुंदरताएं तुच्छ है। सूर्य के सामने जुगनू के समान भी नहीं है। क्रोध का अवसर आने पर चुप रह जाओ और विचार करो कि जगत में सब और भगवान का विस्तार है। भगवान ही विश्व में प्रकाशित है। मैं भगवान पर क्रोध कैसे करूं? उनका अपमान कैसे करूं? उनका निश्चय करो कि मैं क्रोध से परे हूं। मेरे हृदय नित्य क्षमा से पूर्ण है। सारे प्राणियों के प्राणी प्रेम, मैत्री, क्षमा और दया करना ही मेरा स्वभाव है। कठोर से कठोर वचन और व्यवहार को मैं सहर्ष सहन करूंगा। मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रहे, इसलिए मैं क्रोध के वश में कभी नहीं हो सकता। लोभ की बात सामने आने पर मन में विचार करो कि निश्चय कि मैं पूर्ण हूं, मैं किसी का धन नहीं चाहता। मेरे लिए जगत में लुभाने वाली वस्तु कोई भी नहीं है। मुझ में कोई कामना, आकांक्षा नहीं है। फिर किसी चीज के लिए मुझको लोभ कैसे हो सकता है? कुछ समय हर रोज प्रतिदिन व्यक्ति को एकांत में बिताना चाहिए। कुछ समय जो है, जरूरी नहीं है 5 घंटा, और मौन रहना चाहिए। शरीर का एकांत और वाणी का मौन ही भी बहुत ही आवश्यक और लाभकारी है। एकांत और मौन अवस्था में भगवान का ध्यान और भगवान का जप करो। मन के एकांत और मौन के लिए साधन करो। मन में किसी भी संकल्प का ना उठना ही मन का एकांत और मौन है। चित्त सर्वथा निर्विषय होकर केवल अचित्त परमात्मा के स्वरूप में लग जाए। संसार और शरीर का कहीं मन में पता ही न रहे। वाणी का इतना संयम तो अवश्य कर लो। बिना कार्य के आवश्यक बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब कोई बात ही नहीं है, बात बोल रहे हैं, किसी की निंदा चुगली न कर रहे हैं, ये सब नहीं करनी चाहिए। भरसक किसी की स्तुति भी न करो, अश्लील शब्दों का उच्चारण न करो, कड़वे शब्द न बोलो। असत्य और दूसरे की अहित करने वाले शब्द तो कभी भी मुंह से निकालना ही नहीं चाहिए। मन में भय, अशांति, उद्वेग और विषादों को ध्यान न दो। भगवान की दया अथवा परमात्मा की पवित्र और नित्यता पर विश्वास रख सदा शांत, निर्भय और प्रसन्न रहने का यत्न करो।
उत्तेजना से सदा बचे रहो, धीरज कभी न छोड़ो। उत्तेजना और अधैर्य से शरीर की ही मानसिक रोग होते हैं, जिनमें छूटना मुश्किल हो जाता है। मानसिक रोगी हो जाता है। किसी का अनादर नहीं करनी चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी, परंतु स्वार्थवश किसी को कष्ट सहने के लिए बाध्य न कभी न करो। किसी भी अच्छे काम में लगे हुए पुरुष का दिल न तोड़ो, उसे उत्साह दिलाओ, यथासाध्य उसके अच्छे कामों की सराहना करो। आप किसी को कष्ट देंगे तो एक दिन आपको भी कष्ट सहना पड़ेगा। ये निश्चित है। गरीब, दीन, रोगी और आतुरोगी में भगवान को विशेष रूप से देखकर उनकी सेवा करो और बड़े आदर और प्रेम के साथ उससे मिलो और उसको अपनाओ और यथासाध्य उसके दुख दूर करने की सहायता करो और उसे अपना बनाकर प्रभु के भजन में लगा दो। ऐसे विचार, ऐसा व्यवहार रखना। हृदय की सरलता से देवत्व का ऋषित्व है और कपट में असुरत्व है। मन को सरल बनाना चाहिए। बात न बना सको तो चिंता नहीं। संभव है कपटी और वाक चतुर मनुष्य की नजरों में तुम मूर्ख समझे जाओ, अथवा लोगों की भ्रम दृष्टि से तुम यही उन्नति न कर सको, परंतु निश्चय रखो कि कपट चतुरी से अपने को बुद्धिमान सिद्ध करने वालों में से तुम निश्चय ही बहुत ही ऊंची स्थिति। एक महात्मा ने कहा था कि आजकल प्रायः लोगों के ऊपर से सुहावनी बातें करनी आ गई, परंतु हृदय में दंभ कपट भर गया है। पहले के लोग चाहे बोलना न जानते हो, परंतु उसका हृदय सरल था। वे अपना दोष छिपाना नहीं जानते थे। सावधान, दंभी बनकर सुहावनी बाणी बोलने वाले मत। सभ्य बनने की अपेक्षा सरल ग्रामीण बनना सच्ची उन्नति का लक्षण है। सरलता में ही पवित्रता है और कपट में ही अपवित्रता है। सरलता में पवित्रता है और कपट में अपवित्रता है। कपटी मनुष्य दूसरे को जितना नुकसान पहुंचाता है, उससे कहीं अधिक अपनी हानि करता है। अपने पापों को छुपाओ मत और पुण्यों को प्रकट न करो। छिपाने से पाप बढ़ेंगे और प्रकट करने से पुण्य घटेंगे। पुण्य को कपूर समझो, बोलने का मुंह खोलकर रखोगे तो उड़ जाएगा। बोतल का मुंह यदि खोलकर रखोगे तो वह उड़ जाएगा। अब पाप बुरी वस्तु है, छिपाकर रखेगा तो अंदर अंदर ही जहरीली गैस पैदा करने लगेगा। तो पाप को छिपाओ मत और हृदय के तमाम अशुद्ध भावों को नष्ट न करो। जीवन के एक एक क्षण को मूल्यवान समझो और कड़ी सावधानी के साथ प्रत्येक क्षण भगवत चिंतन या आत्मचिंतन करते हुए लोकहित के कार्य में बिताओ। तुम्हारा कोई क्षण ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें किसी का तुम्हारे द्वारा अहित हो जाए। तुम्हारे ऐसे कोई कार्य नहीं होने चाहिए तुमसे कि दूसरे का अहित हो, दूसरे को दुखित हो। अहित वाणी और शरीर से ही होता है तो बात नहीं है। अहित वाणी और शरीर से होती हो तो
सो बात नहीं है। यदि तुम्हारे मन में बुरा विचार आ गया तो मान लो तुम अपना और दूसरे का अहित करने वाले हो गए। बुरा विचार कभी मन में आने देना ही नहीं चाहिए। यदि पूर्ण संस्कारवश यदि पूर्व संस्कारवश आ जाए तो उसको तुरंत निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। बुरे विचार को आश्रय कभी देना नहीं चाहिए मन में, और उसकी ओर लापरवाह भी नहीं होना चाहिए। बुरे विचार यदि मन में आते हैं, बुरे विचार यदि मन में रहते हैं तो आपकी दृष्टि भी बुरी होती है। इसलिए सदा जो है मन को पवित्र रखना चाहिए, मन को साफ रखना चाहिए, निर्मल रखना चाहिए। जय सीताराम।